दोस्तों, क्या आगामी विधानसभा चुनाव में 57,000 नई शिक्षक भर्ती बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। बेरोजगार युवाओं से जुड़ी इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस गंभीर मुद्दे को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त सरकारी डाटा के मुताबिक छत्तीसगढ़ में तीनों संवर्गों में 57,447 पद रिक्त हैं और इन्हीं 57,447 रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएड बीएड बेरोजगार लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसी नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर राजधानी रायपुर में 26 अगस्त 2023 को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद इसी नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभी हाल ही में जिस दिन अंतिम कैबिनेट बैठक हुई थी, यानी कि 6 अक्टूबर 2023 को एक दिवसीय हुंकार भरी गई थी, लेकिन दोस्तों सरकार तक संदेश जाती उससे पहले ही दुर्भाग्य से 9 अक्टूबर 2023 को छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान हो गया और उसी के साथ राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। ऐसे में अब युवाओं के पास आखिरी उम्मीद अब सिर्फ जन घोषणा पत्र ही बची है। अगर अभी किसी भी पार्टी ने अपना जन घोषणा पत्र का ऐलान अभी तक नहीं किया है, ऐसे में अभी डीएड बेरोजगारों के पास अच्छा अवसर है। अगर वो राजनीतिक पार्टियों को अपनी ताकत दिखाने में कामयाब हो गए, अपने वोट बैंक की ताकत दिखाने में वो कामयाब हो गए, तो एक नहीं बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों को युवाओं का दिल जीतने के लिए अपने जन घोषणा पत्र में इसी नई शिक्षक भर्ती का ऐलान करना होगा। जन घोषणा पत्र में प्रमुखता के साथ स्थान देना होगा और अगर जन घोषणा पत्र में शामिल हो गया तो उसके आधार पर युवाओं के द्वारा आगामी 5 सालों में संघर्ष करके नई शिक्षक भर्ती लाने में कामयाबी भी मिल सकती है। ऐसे में दोस्तों अब प्रदेश के डीएड बीएड बेरोजगारों के द्वारा कला संकाय प्रशिक्षित कल्याण संघ के नेतृत्व में सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर अपने अपने जन घोषणा पत्र में 57,447 नई शिक्षक भर्ती को प्रमुखता के साथ शामिल करने के लिए ज्ञापन सौंपा जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको आगे एक एक करके बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन सभी जनप्रतिनिधियों को जो ज्ञापन सौंपा गया है उसको आगे एक एक करके बताने वाला हूं। दोस्तों, इस ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम को मैं आपको 2 अलग अलग हिस्सों में समझाना चाहता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। पहले हिस्से में प्रदेश के उन प्रमुख जनप्रतिनिधियों को बताने वाला हूं जो लोग पहले सरकार में शामिल थे या अभी वर्तमान सरकार में शामिल हैं, या फिर वो लोग जो सरकार के हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं लेकिन अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। इसके बाद दूसरी कड़ी में उन जनप्रतिनिधियों के बारे में बताऊंगा जो अभी अभी किस्मत आजमा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोकप्रिय नेताओं की बात कर लेते हैं जिनको ज्यादातर लोग अच्छे से जानते हैं। साथियों, इसमें सबसे पहले कला संकाय प्रशिक्षित डीएड बीएड कल्याण संघ के द्वारा कल 14 अक्टूबर 2023 को अंबिकापुर विधायक और वर्तमान सरकार के डिप्टी सीएम बाबा टी.एस. सिंहदेव जी को ज्ञापन सौंपकर 57,447 शिक्षक भर्ती को अपने यानी कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों इसी कड़ी में दूसरे नंबर पर भूपेश सरकार के एक और कद्दावर मंत्री और खरसिया रायगढ़ के युवा विधायक उमेश पटेल जी को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में 57,447 नई शिक्षक भर्ती को प्रमुखता के साथ शामिल करने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर भूपेश सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर जी को डीएड बीएड बेरोजगारों ने 12 अक्टूबर 2023 को रास्ते में ही उनको मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपकर जन घोषणा पत्र में 57,447 पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग को प्रमुखता के साथ उनके जन घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर इसी 12 अक्टूबर 2023 को भूपेश सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी से युवाओं ने मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर 57,447 नई शिक्षक भर्ती को कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर भूपेश सरकार के एक और बड़े चेहरे रायपुर पश्चिम के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी से भी डीएड बीएड बेरोजगारों ने मुलाकात करके अपने जन घोषणा पत्र में 57,447 नई शिक्षक भर्ती को प्रमुखता के साथ स्थान देने के लिए मांग रखी गई है और ज्ञापन सौंपा गया है। इसके बाद दोस्तों बीजेपी के सबसे बड़े चेहरा और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी ने उनसे युवाओं ने मुलाकात करके उनको एक ज्ञापन सौंपकर बीजेपी के जन घोषणा पत्र में 57,447 नई शिक्षक भर्ती को प्रमुखता के साथ शामिल करने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों बीजेपी के एक और कद्दावर नेता और वर्तमान में प्रतिपक्ष नेता नारायण चंदेल जी से भी मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर बीजेपी के जन घोषणा पत्र में 57,447 शिक्षक भर्ती को प्रमुखता के साथ शामिल करने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों इसी कड़ी में बीजेपी के एक और बड़े चेहरा और दुर्ग सांसद के साथ साथ बीजेपी के घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष विजय बघेल जी से कल 14 अक्टूबर 2023 को मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपकर बीजेपी के घोषणा पत्र में 57,447 नई शिक्षक भर्ती की मांग को प्रमुखता के साथ स्थान देने की मांग रखी गई है।
इसके बाद दोस्तों इसी कड़ी में कल 14 अक्टूबर को ही बीजेपी के एक और बड़े नेता और रमन सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक और पश्चिम रायपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी राजेश मुड़े जी से मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपकर बीजेपी के जन घोषणा पत्र में 57,447 शिक्षक भर्ती को शामिल करने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों परसों 12 अक्टूबर 2023 को बीजेपी नेता और पूर्व सीएम के पुत्र अभिषेक सिंह जी से भी मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपकर बीजेपी के घोषणा पत्र में 57,447 नई शिक्षक भर्ती को प्रमुखता के साथ स्थान देने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों 11 अक्टूबर 2023 को कला संकाय प्रशिक्षित कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने भाजपा कार्यालय बिलासपुर में जाकर वहां पर भी बीजेपी के एक कद्दावर नेता से मुलाकात करके उनको एक ज्ञापन सौंपकर 57,447 शिक्षक भर्ती को बीजेपी के जन घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग रखी गई है। इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर युवाओं ने बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा जी से भी मुलाकात करके उनको भी एक ज्ञापन सौंपकर अपने जन घोषणा पत्र में 57,447 शिक्षक भर्ती को प्रमुखता के साथ स्थान देने की मांग रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर परसों 13 अक्टूबर 2023 को बसना विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह और सरायपाली के विधायक किस्मत लाल नंद साहब से मुलाकात करके कांग्रेस के घोषणा पत्र में 57,447 शिक्षक भर्ती को प्रमुखता के साथ शामिल करने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर उसी दिन यानी कि 13 अक्टूबर को बसना के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संपत अग्रवाल साहब से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर बीजेपी के जन घोषणा पत्र में 57,447 शिक्षक भर्ती को प्रमुखता के साथ शामिल करने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों हम दूसरे हिस्से में उन जनप्रतिनिधियों की बात कर लेते हैं जो नए नए किस्मत आजमा रहे हैं या फिर अभी जो है वो कोई जिला अध्यक्ष है या फिर जनपद अध्यक्ष पद में है, कोई राजनीति पद में अभी भी हैं, उनकी बात कर लेते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों सबसे पहले डोंगरगढ़ के वर्तमान विधायक और बीजेपी प्रत्याशी विनोद खांडेकर साहब से मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपकर बीजेपी के घोषणा पत्र में 57,447 शिक्षक भर्ती को प्रमुखता के साथ स्थान देने की मांग रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों 11 अक्टूबर 2023 को बीजेपी के खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी विक्रांत सिंह साहब को एक ज्ञापन सौंपकर 57,447 शिक्षक भर्ती को बीजेपी के जन घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग रखी गई है। इसके अलावा 13 अक्टूबर 2023 को डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी भरत लाल वर्मा जी से मुलाकात करके उनको एक ज्ञापन सौंपकर बीजेपी के जन घोषणा पत्र में 57,447 शिक्षक भर्ती को स्थान देने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों इसी कड़ी में आज 15 अक्टूबर 2023 को मुंगेली नगर पालिका परिषद अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी साहब से मुलाकात करके कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में 57,447 नई शिक्षक भर्ती की मांग को प्रमुखता के साथ शामिल करने की मांग रखी गई है। इसके बाद कल 14 अक्टूबर को कांग्रेस कमेटी शक्ति के जिला अध्यक्ष त्रिलोक चंद जायसवाल साहब से मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में 57,447 शिक्षक भर्ती की मांग को प्रमुखता के साथ शामिल करने की मांग रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों कल 14 अक्टूबर को ही भिलाई चरोदा नगर निगम के महापौर श्री निर्मल कोसरे साहब से मुलाकात करके अपने पार्टी के जन घोषणा पत्र में 57,447 शिक्षक भर्ती को प्रमुखता के साथ शामिल करने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों कल 14 अक्टूबर को सिहावा नगरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक लक्ष्मी ध्रुव जी से मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपकर उनको भी अपने पार्टी के जन घोषणा पत्र में इसी 57,447 शिक्षक भर्ती को प्रमुखता के साथ शामिल कराने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों कल 14 अक्टूबर 2023 को नगर सिहावा के जनप्रतिनिधि श्रवण मरकाम साहब से मुलाकात करके उनको भी एक ज्ञापन सौंपकर 57,447 शिक्षक भर्ती को उनके पार्टी के जन घोषणा पत्र में शामिल कराने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों राजिम के बीजेपी प्रत्याशी रोहित साहू जी से मुलाकात करके बीजेपी के जन घोषणा पत्र में 57,447 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को प्रमुखता के साथ शामिल कराने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों परसों 14 अक्टूबर को ही खैरागढ़ विधायक श्रीमती यशोदा नीलंबर वर्मा जी से मुलाकात करके एक ज्ञापन सौंपकर 57,447 शिक्षक भर्ती की मांग को अपने पार्टी के जन घोषणा पत्र में प्रमुखता के साथ शामिल कराने की मांग रखी गई है। इसी कड़ी में कल 14 अक्टूबर 2023 को खैरागढ़ नगर पालिका परिषद अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा जी से भी मुलाकात करके उनको भी एक ज्ञापन सौंपकर इसी 57,447 शिक्षक भर्ती की मांग को उनके पार्टी के जन घोषणा पत्र में शामिल कराने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों कल 14 अक्टूबर 2023 को ही बीजेपी नेता छम्मन साहू जी से मुलाकात करके उनको भी एक ज्ञापन सौंपकर बीजेपी के जन घोषणा पत्र में 57,447 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को शामिल कराने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों परसों 13 अक्टूबर 2023 को बीजेपी के कवर्धा जिला के जिला अध्यक्ष श्री अशोक साहू जी से मुलाकात करके उनको भी एक ज्ञापन सौंपकर बीजेपी के जन घोषणा पत्र में इसी 57,447 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को शामिल कराने की मांग रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों कबीरधाम जिला के जिला सदस्य और भाजपा के जन घोषणा पत्र के सदस्य श्री राम कुमार भट्ट साहब से भी युवाओं ने मुलाकात करके उनको एक ज्ञापन सौंपकर
बीजेपी के जन घोषणा पत्र में 57,447 पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग को बीजेपी के जन घोषणा पत्र में शामिल कराने की मांग रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों 12 अक्टूबर 2023 को कबीरधाम जिला के कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हरिराम साहू जी से युवाओं ने मुलाकात करके उनको भी एक ज्ञापन सौंपकर 57,447 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में शामिल कराने की मांग रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों कोरबा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विशाल केलकर साहब से भी युवाओं ने मुलाकात करके आपके जन घोषणा पत्र में 57,447 पदों पर शिक्षक भर्ती के मुद्दे को प्रमुखता के साथ शामिल कराने की मांग रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों 12 अक्टूबर को कोरबा के पूर्व विधायक और बीजेपी प्रत्याशी लखनलाल देवांगन जी से भी युवाओं ने मुलाकात करके उनको भी एक ज्ञापन सौंपकर बीजेपी के जन घोषणा पत्र में इसी 57,447 शिक्षक भर्ती की मांग को शामिल कराने की मांग रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों 11 अक्टूबर 2023 को छुही खदान के भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर नेतराम चंघेल साहब से युवाओं ने मुलाकात करके बीजेपी के जन घोषणा पत्र में इसी 57,447 शिक्षक भर्ती की मांग को शामिल कराने की मांग रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों 11 अक्टूबर 2023 को खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी विक्रांत सिंह साहब से भी कला संकाय के पदाधिकारियों ने मुलाकात करके उनको भी एक ज्ञापन सौंपकर बीजेपी के जन घोषणा पत्र में 57,447 शिक्षक भर्ती को प्रमुखता के साथ शामिल कराने की मांग रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों प्राप्त जानकारी के मुताबिक अभी ये कारवां जो है वो इसी तरह आगे चलता रहेगा जब तक सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपना अपना जन घोषणा पत्र को जारी नहीं कर दिया जाता है, तब तक कला संकाय प्रशिक्षित कल्याण संघ के पदाधिकारियों के द्वारा यानी कि डीएड बीएड बेरोजगारों के द्वारा अपने अपने जिले और संभागों में इसी प्रकार सभी राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करके अपने अपने जन घोषणा पत्र में इसी 57,447 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के मुद्दे को प्रमुखता के साथ शामिल कराने की मांग किया जाएगा और ज्ञापन सौंपा जाएगा। दोस्तों अगर इसी प्रकार से प्रयास किया गया तो आप यकीन मानिए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रमुख पार्टियों को सभी पार्टियों को अपने अपने जन घोषणा पत्र में बड़े बड़े अक्षरों में लिखना पड़ेगा कि हमारी पार्टी सत्ता में आते ही हम पहली कैबिनेट में ही नई शिक्षक भर्ती का ऐलान कर देंगे। हालांकि भर्ती 5 साल में ही पूरा होगा, ये सभी को पता होगा, लेकिन जन घोषणा पत्र में शामिल करवाने में युवाओं को अगर कामयाबी मिल गई तो उस आधार पर उनको आगे सरकार से बोलते बनेगा, सरकार से लड़ते बनेगा। तो दोस्तों चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ ही गए होंगे। बाकी दोस्तों जिस प्रकार से जिस हिसाब से युवा साथियों के द्वारा डीएड बीएड बेरोजगार युवाओं के द्वारा मेहनत किया जा रहा है, उसे देखते हुए इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है? क्या सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने अपने जन घोषणा पत्र में नई शिक्षक भर्ती को शामिल करना चाहिए? क्या ये आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए? इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और साथियों आप आगे भी प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से जुड़ी मुद्दों पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।